अब हम रिएक्शन देख लेते हैं। Na2 KNO2 AgNO2 give mixture of the nitro plus nitrite in the presence of alcohol or DMF since NO2 ONO are the embedded ligand। अब Na2 KNO2 क्या देंगे, नाइट्राइट एज मेन प्रोडक्ट देंगे क्योंकि ये पोलर है, ऑक्सीजन डोनर है। ये पॉइंट ध्यान देना है, बस याद नहीं करना है ज़्यादा। C2H5Cl प्लस NaNO2 क्या बनेंगे, C2H5ONO क्या बनेंगे, ONO यानी नाइट्राइट मेन प्रोडक्ट देंगे। AgNO2 गिव नाइट्रो एज ए मेन प्रोडक्ट सिंस नॉन पोलर एंड नाइट्रोजन डोनर, नॉन पोलर है, नाइट्रोजन डोनर है, तो क्या बनेंगे, NO2 जुटेगा तो क्या बनेंगे, नाइट्रो एज मेन प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब है NaNO2 KNO2 क्या बनाएंगे, नाइट्राइट एज मेन प्रोडक्ट बनाएंगे, AgNO2 नाइट्रो एज मेन प्रोडक्ट बनाएगा। KCN NaCN क्या बनेगा, साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट बनाएगा, जबकि AgCN क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड एज मेन प्रोडक्ट बनाएगा। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। अब रिएक्शन पढ़ेंगे एक्वस NaOH एक्वस KOH एक्वस AgOH की रिएक्शन। पॉइंट देख लेने हैं। एक्वस KOH एक्वस NaOH एक्वस AgOH दे शो द हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस के प्रेजेंस में हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं और इसमें क्या होता है, हैलोजन इज रिप्लेस बाय OH, हैलोजन को OH से रिप्लेस कर देते हैं। इफ OH इज प्रेजेंट ऑन विसिनल पोजिशन देन दे आर ग्लाइकॉल। अगर OH विसिनल पोजीशन पर पाया जा रहा है, जैसे एक पॉइंट पे यहाँ OH है, फिर विसिनल पोजीशन पे भी OH है, तो इसे कह देंगे ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल क्या है, जम डाइऑल, बिस डाइऑल इज ग्लाइकॉल। बट ऑन जेमिनल पोजीशन दे बिकम अनस्टेबल। लेकिन अगर दो OH जेमिनल पोजीशन पे मतलब एक ही कार्बन पे पाए जाना है तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे और वो वाटर को निकाल देंगे। तो देखो इस केस में एक ही कार्बन पे दो OH पाए जा रहे थे तो वाटर क्या होगा, रिमूव हो गया, तो क्या बन गया, कीटोन बन गया प्लस वाटर निकल गया। ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी जम डाइऑल बनेगा तो उससे कीटोन अपने आप बन जाएगा। एक कार्बन पे दो OH पॉसिबल नहीं है, ये पॉइंट है, क्योंकि उससे वाटर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। लेकिन एक क्लोरल एक ऐसा कंपाउंड है जो दो OH को एक कार्बन पे रख सकता है। CCl3CHO क्लोरल कैन फॉर्म स्टेबल हाइड्रेट, वो स्टेबल हाइड्रेट बना सकता है ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ द क्लोरीन, क्लोरीन की -I इफेक्ट के कारण। याद करना है पॉइंट। वो CCl3CHO वाटर क्या होगा, CCl3CHOH, दो OH को एक कार्बन पे रख सकता है, इससे वाटर नहीं निकलेगा, जबकि यहाँ पे वाटर निकल जाएगा। हम रिएक्शन पढ़ लेते हैं एक्वस KOH एक्वस NaOH एक्वस AgOH का। मोनोहैलाइड क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा एक्वस NaOH एक्वस KOH एक्वस AgOH के साथ, जबकि बिस डाइहैलाइड क्या बनाएगा, ग्लाइकॉल बनाएगा। जम डाइहैलाइड क्या बनाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन बनाएगा। ये कैसे बनेंगे इसको हम देख ले रहे हैं। मोनोहैलाइड है, इससे Cl हट के OH आ गया, यानी एल्कोहल बना लिया। क्योंकि बिस डाइहैलाइड है, एक देखो पड़ोसी कार्बन पे Cl लगे हुए हैं, दोनों पे OH लग जाएगा, हमें पता है बिस डाइऑल इज ग्लाइकॉल। लेकिन कहीं जम डाइहैलाइड आ गया तो दोनों Cl हट के क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, क्योंकि Cl इज रिप्लेस बाई OH लग गया। भाई एक पोजीशन पे दो OH पॉसिबल नहीं है, एक कार्बन पे दो OH पॉसिबल नहीं है, अनस्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RCHO बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। यानी कि क्या हो गया, अगर मोनोहैलाइड है तो क्या देगा, एल्कोहल देगा, अगर बिस डाइहैलाइड है तो क्या देगा, ग्लाइकॉल देगा, अगर जम डाइहैलाइड है तो क्या देगा, एल्डिहाइड या कीटोन देगा। अब इस केस में क्या होगा, एल्डिहाइड बन गया, RCHO बन गया,
लेकिन अगर CH3 बॉन्ड बॉन्ड CH3 है, इस पे 2 Cl लगे हुए हैं, तो क्या होंगे, 2 OH आ जाएंगे। 2 Cl को अगर हम काटेंगे तो क्या आ जाएंगे, 2 OH आ जाएंगे। 2 OH आएंगे तो एक वाटर निकल जाएगा यहाँ से। जैसे एक वाटर निकलेगा, वैसे यहाँ डबल बॉन्ड वो आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड कीटोन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ये सारी रिएक्शन जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस। अगला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसका रेजेंट है RONA, सोडियम एथॉक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड, C6H5ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। जब हम RONA से रिएक्शन कराते हैं तो ईथर के प्रेजेंस में जनरली रिएक्शन हो जाता है, लेकिन जब हम C6H5ONA लेते हैं तो हमें पता है कि भाई इसमें रेजोनेंस पाया जा रहा है, तो कोई कैटालिस्ट की ज़रूरत होती है, तो इसमें कॉपर साल्ट प्लस 220 डिग्री सेल्सियस हम तापमान भी लेते हैं। इसमें क्या बनना है, एलिफैटिक हैलाइड होता है, उससे ईथर बन जाता है। केवल और केवल विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन और केवल एलिफैटिक हैलाइड शो करते हैं, और कोई नहीं शो करता है। एरोमेटिक हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस शो नहीं करते हैं, ध्यान देना। नीचे पॉइंट भी लिखा है, एरोमेटिक हैलाइड एंड एलिफैटिक टर्सरी हैलाइड। इसे ध्यान देना, एरोमेटिक हैलाइड एंड एलिफैटिक टर्सरी हैलाइड एंड सेकेंडरी हैलाइड डू नॉट शो दिस रिएक्शन। केवल और केवल प्राइमरी हैलाइड शो करेंगे इस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस को एलिफैटिक हैलाइड शो करेंगे, और उसमें भी प्राइमरी हैलाइड शो करेंगे, नॉट सेकेंडरी हैलाइड या फिर टर्सरी हैलाइड। ना तो सेकेंडरी हैलाइड शो करेंगे, ना तो टर्सरी हैलाइड शो करेंगे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। सेकेंडरी हैलाइड और टर्सरी हैलाइड क्या करेंगे, बीटा एलिमिनेशन शो करने लगेंगे। ध्यान देना, क्या करेंगे, बीटा एलिमिनेशन शो करेंगे। इसका एक रिएक्शन है सेकेंडरी हैलाइड में, ऐसे दे दिया गया है, RONA दे दिया गया है, तो वो बीटा एलिमिनेशन कर रहे हैं। जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इस रिएक्शन के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। रिएक्शन देख लेते हैं। मेटल एल्कोक्साइड RONA या मेटल फिनॉक्साइड गिव ईथर with halide. This Williamson synthesis reaction, but aromatic do not show this reaction since halogen is participate in resonance. Aromatic halide and aliphatic secondary and tertiary halide, ये तीनों नहीं शो करते हैं विलियमसन सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड से ईथर बन जाता है। रिएक्शन देख लो, एल्काइल हैलाइड है, NaOC2H5 सोडियम इथॉक्साइड है, तो क्या होगा, NaCl निकल जाएगा, OC2H5 जाके CH3 से जुड़ जाएगा, क्या होगा, CH3OC2H5 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। ऐसे सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन है, NaCl निकल जाएगा, एनिसॉल बन जाएगा, CH3OC5। लेकिन ये रिएक्शन कब होगी, कॉपर साल्ट और 220 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में होगी, क्योंकि इसमें कैटालिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगली रिएक्शन हम देखते हैं। तो रिएक्शन है मेटल एसिटिलाइड की रिएक्शन है। मेटल एसिटिलाइड की रिएक्शन हाइलाइट से, इसमें क्या होगा, मेटल एसिटिलाइड से एल्काइन बनेगा। एल्काइन का जो कार्बन होगा हाइलाइड, और मेटल एसिटिलाइड का टोटल नंबर ऑफ कार्बन होगा। टोटल कार्बन ऑफ हाइलाइड एंड एसिटिलाइड, एल्काइन जो बनेगा इसमें, उसमें हाइलाइड और एसिटिलाइड के टोटल नंबर ऑफ कार्बन होंगे। अगला रिएक्शन भी यही देख लेते हैं। मेटल साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, जब हाइलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। इसमें क्या होगा, टोटल कार्बन ऑफ साल्ट ऑफ एसिड, है ना, क्या होगा, टोटल कार्बन ऑफ
हैलाइड एंड सॉल्ट ऑफ एसिड। ये साल्ट ऑफ एसिड है, ये हैलाइड, दोनों का कार्बन मिला के एस्टर का कार्बन होगा। मेटल एसिटिलाइड वाली रिएक्शन है, एथाइल क्लोराइड प्लस सोडियम मेटल एसिटिलाइड है। तो इसमें क्या NaCl निकल जाएगा, क्या होगा NaCl निकल जाएगा और ये यहाँ से जाके जुड़ जाएगा। ज्वाइंटिंग पोजीशन ध्यान रखना है, कहाँ से जुटेगा, जहाँ से सोडियम निकलेगा वहीं से जाके मेटल एसिटिलाइड हैलाइड से जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, एल्काइन बना लेगा। एल्काइन में क्या टोटल नंबर ऑफ कार्बन है हैलाइड के और मेटल एसिटिलाइड के। अगला रिएक्शन है मेटल साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है। मेटल साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इथाइल हैलाइड से इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करने जा रहा है, तो NaCl निकल जाएगा और जहाँ से Na निकलेगा वहीं से मेटल एसिटिलाइड जाके हैलाइड से जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एथाइल एस्टेट बन गया, यानी एस्टर बन गया। जो मेटल एसिटिलाइड होगा जो हैलाइड होगा उसी पे डिपेंड